गुड मॉर्निंग। और दो तीन लोग और आ जाएं। आप सभी लोगों के दोस्त वगैरह भी तो होंगे जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है वाला। आप कॉल वगैरह करके उनको बता दो एक बार कि सेशन स्टार्ट हो गया। आप जानते हो आपस में एक दूसरे को या फिर नहीं, बस आपको यहीं पे क्लास में आप मिले हो, मतलब सभी लोग। सर मेरा क्लास 3 दिन मिस हो गया। देखो मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएंगी सारी क्लासेस वगैरह की। अगर कोई नहीं आता ना, आप सभी लोग रहना। फिलहाल अक्षय कुमार, शफी अहमद, अमन जायसवाल, आप सभी लोग क्लास में बने रहना। 2-3 मिनट हम और वेट करते हैं बाकी किसी का। तो कुछ लोग हैं जिनके मुझे नाम याद है, फातिमा और मायरा और दिलकुश, ये सब लोग हैं। ठीक है। ओम कुमार भी हैं एक। तो अगर ये सब नहीं आते तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 2-3 मिनट। 2-3 मिनट में और वेट कर रहा हूँ ताकि और लोग आ जाए। 2 मिनट के अंदर फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। मुझे नहीं लगता और बाकी अब कोई शायद अब आने वाला है, और आएगा तो बीच में मीटिंग ज्वाइन कर लेगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग जो है।
जो हमारा आज का सेशन है वो है सेशन नंबर 7। ठीक है, सेशन नंबर 7 है। स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे इंगेजमेंट और ग्रोथ के बारे में। ठीक है, कैसे फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं, कैसे हमें अपना इंटरेक्शन इंप्रूव करना है अपनी ऑडियंस के साथ, और कैसे एक लॉयल ऑनलाइन कम्युनिटी बनानी है, कैसे लोग बनाने हैं जो हमें फॉलो करते रहे, हमारे कंटेंट को लाइक शेयर ये सब चीजें करते रहे। ठीक है, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर बार की तरह इस बार भी हैं। अंडरस्टैंडिंग एंगेजमेंट एंड व्हाई इट इज मैटर्स। हम एंगेजमेंट को समझेंगे, एंगेजमेंट क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, लर्न हम सीखेंगे हाउ लाइक्स कमेंट शेयर एंड अफेक्ट ग्रोथ। लाइक्स कमेंट शेयर ये कैसे हमारी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू ऑडियंसेस। हम उसके बाद देखेंगे जो ऑडियंस है वो कैसे इफेक्टिवली अपने मतलब रिप्लाई कर पाया हमें। उसके अलावा एक्सप्लोर कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज। कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज की तरफ कैसे जाना है। उसके बाद अप्लाई ऑर्गेनिक ग्रोथ टेक्निक्स। हमें ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे करनी है। अगर अगेन आपको इसमें से कुछ समझ में ना आया हो, आप जब स्लाइड देखोगे आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं व्हाट इज इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या होता है। इंगेजमेंट रेफर्स टू हाउ पीपल इंटरेक्ट विद योर सोशल मीडिया कंटेंट। लोग आपके कंटेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया कंटेंट के साथ में, उसको एंगेजमेंट कहा जाता है। इंटरेक्ट का मतलब अगर आप साधारण भाषा में समझो, किसी से बातचीत करना, है ना, किसी से किसी तरीके से कम्युनिकेट करना, ये इंटरेक्शन होती है। सोशल मीडिया पे कैसे इंटरेक्शन होगी, लाइक्स करके। पहला वाला टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, लाइक करके इंगेज करोगे आप, कमेंट करके, शेयर करके, सेव करके, स्टोरी का व्यू देके, स्टोरी देख के, किसी की, किसी को मैसेज करके, किसी को मेंशन या टैग करके। इन सारी चीजों को करके आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी पोस्ट के साथ इंगेज कर रहे हो। अब ये जरूरी क्यों है, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है जो अकाउंट जिसका है, जो कंटेंट बना रहा है, और इसके बीच में जो वो ऑडियंस है जो आपकी पोस्ट के साथ इंटरेक्ट कर रही है। क्रिएट रिलेशनशिप्स, ये रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। इम्प्रूव विजिबिलिटी, इससे आपको विजिबिलिटी जो है मिलती है, लोग आपको पसंद करते हैं तो आपका काम देखते हैं तो। इनकरेजेस रिपीट इंटरेक्शन, और इससे जो आपका इंटरेक्शन है वो रिपीट होता रहता है। अगर आपकी एक बार ऑडियंस बन गई, नीच ऑडियंस बन गई, तो वही लोग आपका जो कंटेंट ना बार बार लगातार वो आपका कंटेंट जो है वो देखने वाले हैं। एंगेजमेंट इज अ साइन दैट योर ऑडियंस फाइंड योर कंटेंट वैल्यूएबल। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आपका जो कंटेंट है ना वो आपके ऑडियंस को वैल्यूएबल लग रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ तो बात है, तभी वो आपका कंटेंट बार बार देख रहे हैं। एंगेजमेंट हेल्प्स इन ग्रोथ। एंगेजमेंट कैसे हेल्प करती है ग्रोथ के अंदर, देखो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रमोट कंटेंट दैट रिसीव मीनिंगफुल एंगेजमेंट। जिस भी कंटेंट को मीनिंगफुल एंगेजमेंट माने खुद से ऑर्गेनिक लाइक्स, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स, ऑर्गेनिक कमेंट्स, शेयर, सेव्स मिल रहे हों, मतलब लोग आके खुद आपको फॉलो और ये सब कर रहे हो बिना किसी ऐड चलाए, तो एक एल्गोरिथम जो है वो आपको खुद ब खुद प्रमोट करेगा कि आपका कंटेंट और ज्यादा लोगों को दिखाएगा। उसके उसमें आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी आपकी बिल्ड हो जाएगी। हायर सेल्स अपॉर्चुनिटी, आपके अकाउंट से जो भी एड्स चलेंगे वहां पर सेल्स अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। बेटर ब्रांड रेपुटेशन, आपकी एक अच्छी रेपुटेशन बन जाएगी। देखो, अ पोस्ट विद मेनी कमेंट्स एंड शेयर इज मोर लाइकली टू अपीयर इन अदर्स यूजर फीड्स देन अ पोस्ट विद अ वेरी लिटिल अट्रैक्शन इंटरेक्शन। तो एक ऐसी पोस्ट जिस पे बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हैं, उसको ज्यादा लोगों की फीड में भेजा जाएगा कंपैरिजन टू उसके जिसमें बहुत कम कमेंट्स और शेयर्स हैं। अंडरस्टैंडिंग लाइक कमेंट्स एंड शेयर्स, अब हम ये समझ लेते हैं कि लाइक कमेंट शेयर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले लाइक्स का मतलब होता है क्या, शो एप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। आप अगर किसी की पोस्ट लाइक कर रहे हो तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उसकी सराहना कर रहे हो कि आपने अच्छा कंटेंट बनाया, और आप अपने इंटरेस्ट भी दिखा रहे हो कि आपको इसी तरीके के कंटेंट पे इंटरेस्ट भी है। कमेंट्स,
स्टार्ट कन्वर्सेशन एंड प्रोवाइड फीडबैक। आप किसी ने कुछ अपना ओपिनियन दिया, आपने उस पर अपना कमेंट अपना आपने अपना ओपिनियन दे दिया, फिर उसने रिप्लाई करा, फिर आपने रिप्लाई करा, ऐसे करके पूरी इंटरेक्शन हो गई आपके साथ उस इंसान की जिसको आप जानते भी नहीं थे। और वो लोग और लोगों ने पढ़ी और लोगों ने भी अपने ओपिनियन दिए, तो वहां पर क्या है, वो भी एक एंगेजिंग पोस्ट है, तो उससे जो क्रिएटर है उसका ही फायदा हो रहा है। शेयर का क्या काम होता है, हेल्प योर कंटेंट रीच न्यू ऑडियंस। अगर आपका कंटेंट शेयर हो रहा है तो आपके जो लोग आपका कंटेंट देख रहे हैं, अगर वही लोग आपका कंटेंट शेयर भी कर रहे हैं ना, तो वो नई ऑडियंस तक आपका कंटेंट जा रहा है। इंडिकेट वैल्यूएबल कंटेंट पीपल वांट टू रिविजिट। अगर आपका जैसे इंस्टाग्राम पे फीचर होता है सेव वाला, ठीक है, शायद फेसबुक पे बुक मार्क ऐसा करके कुछ था, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है लोग उसको सेव करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि उसको दोबारा वो देखना चाहें। मान लो मुझे कुछ ऐसी रील लिख गई है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के कुछ रूल्स वगैरह बताएं कि कैसे कैसे काम करना है, कोई पोस्ट दिख गई है, अब मुझे लग रहा है कि अभी तो मैं इसके बारे में इतना नहीं देखूंगा, मुझे बाद में जरूर देखना होगा, तो मैं उसे सेव कर लूंगा। मोस्ट इज वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्या है इन सब में, जनरली कमेंट शेयर एंड सेव्स सिग्नल डीपर एंगेजमेंट द सिंपल लाइक्स। लाइक्स से ज्यादा अगर आपकी जो पोस्ट है उसके ऊपर कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, सेव्स हैं, एल्गोरिथम को वो ज्यादा पसंद है। ठीक है, और उसके हिसाब से ही आपको पुश करा जाएगा। रिप्लाइंग टू योर ऑडियंस, अब देखो आपकी रिप्लाई करना ऑडियंस को वो भी बहुत जरूरी है। एंगेजमेंट जो है वो टू वे कन्वर्सेशन है। अगर आपको जो सिर्फ सामने वाला इंसान ही कमेंट करते और आप उसको कुछ रिप्लाई ना करो, तो वो वन वे हो जाएगा, वहां पे ऐसा हो जाएगा तो उस बंदे को दोबारा कमेंट करने का भी मन नहीं करेगा, उसको लगेगा यार ये बंदा तो रिप्लाई नहीं करता, तो मैं क्यों यहाँ पर कमेंट करूँ। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है, रिप्लाई टू कमेंट प्रॉम्प्टली, जैसे ही कमेंट आया तभी की तभी रिप्लाई कर दो। आंसर क्वेश्चंस पोलाइटली, आपको पोलाइटली क्वेश्चन का आंसर करना है। थैंक यूजर फॉर पॉजिटिव फीडबैक, किसी भी यूजर को थैंक यू बोलो अगर उसका पॉजिटिव फीडबैक है। अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको प्रोफेशनली हैंडल करो। यूज अ फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल टोन, और एक फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल टोन आप बना के रखो। एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपकी वीडियो पे आके ये कमेंट करे, ग्रेट वीडियो, कैन यू मेक वन अबाउट कैनवा, बहुत अच्छी वीडियो बनाई आपने, क्या आप कैनवा के बारे में भी बना सकते हो। तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए, थैंक यू, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, वी विल ऐड अ कैनवा ट्यूटोरियल सून। उसको क्या लगेगा कि आपने उसके कमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया, तो वो आपका एक लॉयल फॉलोअर बन जाएगा इसी कमेंट के बाद से। और वो बाकी वीडियोस पे भी आपको सजेशन देना पसंद करेगा, आपको फॉलो भी करेगा, सही सही से आपकी वीडियोस को लाइक भी करेगा। तो एक अच्छा तरीका होता है ऑडियंस से इंटरेक्ट करने का। आगे बढ़ेंगे अब। अगला है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। अब आप अपनी ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप कैसे बना सकते हो। आस्क क्वेश्चंस, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, या वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपना वो लगा सकते हो, आस्क मी एनीथिंग। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपके, अगर उनके कोई क्वेश्चन है तो वो आपको पोस्ट कर देते हैं, आप वहां जाके रिप्लाई कर सकते हो, डीएम में डाल देते हैं बहुत बार लोग। क्रिएट पोल्स, आप पोल्स बना सकते हो कि भाई देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैंने ब्लैक कलर में लॉन्च करा, क्या तुम्हें इसका व्हाइट कलर भी चाहिए। जिसको पसंद आएगा, ज्यादा लोगों को पसंद आया तो उन्होंने यस कर दिया, आप निकाल देना, नहीं आया तो मत निकालना। आप गिव अवेज अनाउंस कर सकते हो, ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की मैं 6 यूनिट फ्री में दे दूंगा, जो भी 6 लोग इस पे मेरी वीडियो पे कमेंट करेंगे, पहले 6 लोग उनको मैं ये प्रोडक्ट फ्री में दे दूंगा। आप बिहाइंड द सीन कंटेंट अपलोड कर सकते हो। बिहाइंड द सीन में क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो शूट करी एक गिव अवे वाली की, इसमें मैं 6 लोगों को, अब ये शूट करते हुए मैंने एक और शूट कर ली, ये बताते हुए अपनी मेन वीडियो शूट करते हुए, तो उसको बिहाइंड द सीन बोलते हैं। फीचर कस्टमर फोटोज, आप कस्टमर फोटोज को फीचर करो कि भाई देखो ये कस्टमर है ना, और हमारा प्रोडक्ट खरीदा है अभी। होस्ट लाइव सेशन, लाइव सेशन आप अपलोड करो अपने, ठीक है, उससे क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा जब आप ये सारी चीजें करोगे। पीपल इंगेज मोर व्हेन दे फील इंक्लूडेड, लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है जब वो इंक्लूडेड फील करे, जब उनको लगे कि उनकी जो वैल मतलब जो उनकी बात है उसको कुछ, उसकी कुछ अहमियत, उसकी कुछ वैल्यू है। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन विद अदर्स हेल्प्स यू रीच न्यू ऑडियंस। देखो कोलैबोरेशन क्यों करता है कोई भी,
ताकि उसको नई ऑडियंस की रीच मिल जाए। ठीक है, वर्क विद एजुकेटर्स, आप क्या कर सकते हो, एजुकेटर्स के साथ काम कर सकते हो, जैसे मैं और टीचर्स के साथ काम कर सकता हूँ। क्रिएट कंटेंट विद इन्फ्लुएंसर्स, मैं इन्फ्लुएंसर के साथ कंटेंट बना सकता हूँ। पार्टनर विद लोकल बिजनेसेस, मैं लोकल कोचिंग सेंटर्स इंस्टीट्यूट से बात कर सकता हूँ। क्रॉस प्रमोट ईच अदर्स कंटेंट, अगर मान लो किसी का कंटेंट है कोडिंग से रिलेटेड, मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मैं उसको प्रमोट कर दूंगा, वो मेरा जो है कोर्स प्रमोट कर देगा। लाइव सेशन टुगेदर ले हम, दोनों टीचर हम साथ बैठ जाएं और उसके बाद जो भी बच्चों के डाउट्स हैं हम वो पूछें उनसे और वो सब हमें बताएं। इसके बेनिफिट क्या, मोर एक्सपोजर, आपको और ज्यादा लोग देखते हैं, नए फॉलोवर्स आपको मिलते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, आप लोग आपके ऊपर यकीन करते हैं, और फ्रेश कंटेंट आइडियाज आपको मिलते रहते हैं, क्योंकि जब आप किसी के साथ काम करोगे तो अब आपके पास दो दिमाग है कुछ भी सोचने के लिए। ठीक है, तो आपको इजी रहेगा वो बनाना कंटेंट। ऑर्गेनिक ग्रोथ टेक्निक, अब ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे करनी है, सबसे पहले आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है, ये तो मैंने आपको फर्स्ट डे से बता रखा है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंटली चीजें पोस्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके साथ में आपको हाई क्वालिटी विजुअल्स का यूज करना है, जैसे मैंने आपको भी सेशंस में दिखाया था, अपना कैनवा पे बना के एक हाई क्वालिटी इमेज, हाई टेक्स्ट, हाई क्वालिटी टेक्स्ट, ठीक है, जो उस पोस्ट के साथ जा रहा हो। आपको इंगेजिंग कैप्शंस भी लिखने हैं, आपका जो कैप्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का पढ़ने का मन करे। आपको हैशटैग यूज करने हैं, राइट टाइम पर पोस्ट करना है आपको, है ना, अगर आपकी ऑडियंस रात में एक्टिव है तो आपको रात में पोस्ट करना है। फॉलो ट्रेंड्स व्हेन अप्रोप्रिएट, अगर ट्रेंड अप्रोप्रिएट है आप उसको फॉलो करो। रिस्पॉन्ड टू कमेंट इन मैसेजेस, जो भी आपके पास कमेंट्स है मैसेज है उनको आपको रिप्लाई करना है। आपको एनालाइज करना है कि क्या ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, आपको किस पे फोकस करना है कि आप वैल्यू प्रोवाइड करो और प्रोडक्ट्स को प्रमोट ना करो। मतलब ये काम भी करना है लेकिन आपको वैल्यू ज्यादा प्रोवाइड करना है। मेकिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, बाइंग फॉलोअर्स, फॉलोअर्स नहीं खरीदने। ठीक है, कमेंट्स इग्नोर नहीं करने हैं, डेली एडवर्टीजमेंट अपलोड नहीं करना है कोई, इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग नहीं करनी कि आज कर ली 2 हफ्ते बाद करी फिर 3 हफ्ते बाद करी। कॉपिंग द अदर क्रिएटर, दूसरे क्रिएटर को पूरा का पूरा कॉपी करना। यूजिंग इररेलेवेंट हैशटैग्स, पुराने कोई हैशटैग यूज करना। गिविंग अप टू क्विकली, और एकदम बहुत ज्यादा उम्मीद छोड़ देना कि मेरा तो कुछ होएगा ही नहीं, सोशल मीडिया में टाइम लगता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ता है, ऐसे ही मतलब इजीली आपको नहीं मिल जाएगा। अब कुछ हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, लोकल बेकरी जो है, वो पोस्ट फ्रेश प्रोडक्ट फोटोज एवरी मॉर्निंग, वो डेली फ्रेश प्रोडक्ट्स की फोटो अपलोड करते हैं, हर कस्टमर को रिप्लाई करते हैं, रिपोस्ट करते हैं कस्टमर की स्टोरीज को, और वो फोटो ऑफ द वीक कॉन्टेस्ट भी चलाते हैं। कोई भी अगर कस्टमर फोटो खींचता है और उसकी फोटो जो वो क्या करते हैं स्टोरी वगैरह पे लगा देते हैं, या फिर उसके हिसाब से जो कॉफी वगैरह दे देते होंगे। इंक्रीज्ड एंगेजमेंट एंड रिपीट कस्टमर, इससे क्या होता है, एंगेजमेंट और रिपीट कस्टमर बढ़ जाते हैं। फिटनेस कोच, डेली शेयर डेली वर्कआउट टिप्स, इसमें आप डेली वर्कआउट टिप्स दे सकते हो। लाइव Q&A सेशन कर सकते हो कि भाई क्या खाना है डाइट के अंदर, क्या लेना है डाइट के अंदर। रिस्पॉन्ड टू डीएम्स, आप डीएम्स में रिप्लाई कर सकते हो, कोई अगर आपसे कुछ पूछे। आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकते हो। उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और स्टडी फॉलोअर्स ग्रोथ, आप इसके बाद क्या करोगे, आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और स्टडी फॉलोअर्स ग्रोथ, मतलब धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ। अब आपके क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज एंगेजमेंट, बताइए सभी लोग जो जो चैट के अंदर है। क्लास के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ऋषु, ऋषु ने नहीं, प्रहलाद ने करा है। क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। आप मुझे बताओ व्हाट इज एंगेजमेंट, चैट में लिख के बता सकते हैं आप सभी लोग। व्हाट इज एंगेजमेंट,
बताइए, जिसको जो समझ में आया बताइए। अमन, अक्षय, रिशु, मायरा, प्रहलाद, बताइए, व्हाट इज एंगेजमेंट? समझ में आया आपको आज का सेशन? यस और नो में बताना एक बार। आपको आज का सेशन समझ में आया? यस और नो में एक बार बताइए। क्या समझ में नहीं आया अब वो बताइए। आपका मैं माइक ऑन कर देता हूँ, आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। फिलहाल आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, और आपका जो भी डाउट है आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके बता दीजिए। यहाँ पे एक आपको छोटा सा माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप बोल सकते हैं। देखो इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का आपको छोटा सा वो दिख रहा होगा ऑप्शन माइक का। इसको आप अनम्यूट करके, इस पर क्लिक करके अनम्यूट कर लीजिए, और आप अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। एंजॉयमेंट के बारे में बताइए सर। इंगेजमेंट के बारे में बताना है। देखो इंगेजमेंट का मतलब है कोई भी जो क्रिएटर है उसकी, जो भी वो कंटेंट अपलोड कर रहा है, जो ऑडियंस उसकी है, वो उसके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे, वहां पे आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे दिखाओगे क्या नाम है, अब क्रिएटर को कि आप उसकी पोस्ट के साथ एंगेज करें। आप उसकी पोस्ट पे लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, ये सारी चीजें पार्ट होती हैं एंगेजमेंट का, जिससे क्रिएटर को फायदा होता है। समझ आया आपको? हाँ जी सर। और इसके अलावा कोई डाउट? नहीं। ठीक है। अम्म, अरे बच्चे ही इतने कम है, मैं क्या डाउट पूछूं इसमें, क्या लोगों से पूछूं? खैर जो भी है। 4 टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में आप लिखिए, चैट के अंदर लिख दीजिए। 4 तरीके की जो एंगेजमेंट है उसको आप चैट में लिख दीजिए। इसके बाद मैं काम करता हूँ, मैं कैनवा पे कैसे पोस्ट बनानी है उसके बारे में एक बार और यहाँ बता देता हूँ, तो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी आधे घंटे की क्लास बाकी है। आप जल्दी से सभी लोग चैट में लिख के बता दीजिए 4 टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, जो भी लोग ये क्लास ले रहे हैं अभी। मैं उसके बाद फिर कैनवा पे बताऊंगा, कैनवा पे कैसे काम करना है, पोस्ट वगैरह कैसे बनाना है, चैट जीपीटी का भी यूज करके करेंगे काम।
हेलो। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ आप लोग ही मुझे बता दो, मैंने भी जैसे कमेंट कर, लाइक कमेंट शेयर, कमेंट लाइक शेयर सेव प्रहलाद ने। ठीक है। आप लोगों में से किसी का कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड डाउट है, कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई एजेंसी शुरू कर रहा है, अगर कोई किसी का कुछ दिमाग में कुछ है तो आप मेरे से वो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। अगर कुछ है तो मैं आपको फिर उसका रिप्लाई कर दूंगा, और अगर नहीं है तो फिर हम कैनवा वाला जो है पोस्ट बनाने का काम एक बार और देख लेंगे, सो दैट आपको अगर उस दिन समझ में ना आया हो तो आपको आज समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास अभी 35 तो हो गए हैं, 20-25 मिनट है। हम उसमें डिटेल में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कैसे आपको क्या क्या करना है। जल्दी से बताइए, किसी को कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ अपना सोच रहा हो कि मुझे ये काम करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी आप उससे पूछ सकते हो। हाँ। राहुल, आपने कुछ डाउट था, आप कुछ लिख रहे थे, बता सकते हो। उसके बाद कैनवा वाला शुरू करते हैं, फिर अगर नहीं है तो किसी का कुछ कैनवा एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे काम करना है कैनवा। 2-3 मिनट और ले लीजिए, सोच लीजिए। कुछ लाइक ऐसे दिमाग में हो कि भाई ये शुरू करना है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, क्योंकि कर सकते हो आप, जब आप सीख रहे हो कोर्स के बारे में, आपने इतना कुछ जान लिया इतने शॉर्ट पीरियड में, बहुत सारी चीजें सीख ली आपने। रिकॉर्डिंग देखोगे तो सारी चीजें याद भी आ जाएंगी वापस से, अगर कुछ भूल गए हो तो प्लान कर सकते हो कुछ आप स्टार्ट करने का। अच्छा, तो किस फील्ड में आपको बिजनेस बनाना है सोशल मीडिया में, बताइए एक बार उसके बारे में। आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। साइबर कैफे का सर। साइबर कैफे का करना है, ये तो चलो ठीक है, बहुत बेसिक सा हो गया। इसके अलावा अगर आपने कुछ ऑनलाइन सोचा हो कि मैं ऑनलाइन ये काम शुरू करूंगा, क्योंकि आपके पास साइबर कैफे है तो फिर तो आपके पास कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप होगा, तो आपके पास और ज्यादा मतलब रिसोर्सेज हो गए कंपैरिजन टू मुकाबले। अगर आपके पास अभी नहीं है तो कुछ है आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर। प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचना सर। अच्छा, किस तरीके के प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं। जैसे सर दवाई वगैरह हो गया। अच्छा अच्छा, तो दवाई के लिए तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। दवाई किस चीज की दवाई आप, जो आयुर्वेदिक दवाई होती है उसकी बात कर रहे हो। हाँ, आयुर्वेदिक दवाई सर। अच्छा अच्छा, तो आपको अगर उसके लिए पोस्ट बनानी हो तो कैसे बनाओगे। सर उसमें मीटिंग में जुड़ना पड़ेगा सर। मीटिंग में जुड़ना पड़ेगा, किसकी मीटिंग में।
जूम मीटिंग में सर, फिर वो मोदी केयर ऐप्स में सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप एमएलएम की बात कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें तो बेवकूफ बनाते हैं। हाँ पता है आपको उसके एमएलएम के बारे में, पता है आपको क्या होता है एमएलएम? एमएलएम का मतलब क्या है? सर, मेरे को मालूम कहाँ है सर। नहीं मालूम? नहीं सर, यूट्यूब पर देखे थे सर, ये इसी बारे में बता रहा था सर। हाँ, तो आपने अभी कुछ लिया तो नहीं है ना उनसे? अभी या नहीं ले लिया सर, लिया बोला। नहीं लिया, नहीं है अभी सर। रजिस्ट्रेशन वगैरह? अभी कुछ नहीं लिया हूँ। बस, तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इसको बोलते हैं एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये लोग क्या करते हैं, आपको बताता हूँ। ये लोग आपको बेचते हैं सपने। ठीक है, आपको दिखाएंगे ये बड़ी गाड़ी, ये बड़ा घर, यहाँ की थाईलैंड की ट्रिप, यहाँ की यूरोप की ट्रिप। इसमें पता है आपको क्या काम होता है? आपका सेल्समैन का काम होता है। और आपको पैसे कैसे मिलते हैं? कमीशन बेस्ड पैसे मिलते हैं। उसके अंदर आपसे ये बोलेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्लान खरीद लो। बोला है कुछ ऐसा? हाँ, बोला था रजिस्ट्रेशन सर रजिस्टर करवाने के लिए। कितने रुपए मांग रहे थे उसमें? उसमें बोला सर पैसा नहीं लगेगा, जो खाली प्रोडक्ट खरीदोगे ना, उसी में अच्छा, पैसा लगेगा। उसमें पैसा, प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे पहले आपको लेकिन। हाँ, अगर 1,000 का प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसमें आपको 100 रुपये का कमीशन मिलेगा। 100 रुपए का कमीशन मिलेगा। तो देखो, जो हाँ। इसके अंदर जो बेनिफिट होता है वो ज्यादा किसको होता है? जो टॉप लेवल पे बैठा है। अब इसमें क्या होता है, हाँ। कोई भी एक बंदा टीम लीडर होगा, उसके अंडर 100 150 लोग होंगे, फिर उनके अंदर कुछ लोग होंगे, फिर उनके अंडर कुछ लोग होंगे, ऐसे करते 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 ये पिरामिड स्कीम बन जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक जो टॉप लेवल पे बंदा बैठा है वो तो पैसा कमा रहा है। कैसे पैसा कमा रहा है? उसका जो प्रोडक्ट है वो बाकी के इतने सारे लोग बेच रहे हैं, जिससे उसको डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है। और उसका प्रोडक्ट भी कोई बहुत ज्यादा वैल्यूएबल या कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं है। काम बस देखो दिखाना सिर्फ इतना होता है कि जो प्रोडक्ट है वो आप खरीद लो, आगे बेच लो, कमीशन मिलेगा। आपको यहाँ की थाईलैंड की ट्रिप मिल जाएगी, सिंगापुर की ट्रिप मिल जाएगी, आप अपना घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो। स्टूडेंट हो तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो सकते हो। ठीक है, इस तरीके की चीजें बोली थी उन्होंने। वो सब तो नहीं बोला है सर, खाली इसमें इनकम के बारे में बताया था। किन के बारे में बताया था? इनकम के बारे में बताया था, जैसे कि कि बताइए एक इनकम महीने के में दो बारे बार प्रोडक्ट, जैसे 3,000 का प्रोडक्ट खोज खरीदे हम, तो उसमें में। 300 का बोनस मिलेगा। तो 4,000 का अब खरीदे, 400 का बोनस मिलेगा। तो वैसे के अब बारे में आपकी बताया। अब आप ये सोचो, 3,000 के प्रोडक्ट आप बेचोगे कहाँ पे? घर के लिए सर, जैसे घर में कोई सामान खरीद लिए, साबुन तेल अच्छा एकदम, वही सब के बारे में। अच्छा घर अच्छा के लिए अच्छा, सर। तो फिर वो तो बिजनेस थोड़ी हुआ। फिर उसको खरीद के अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरे को डेमो दे के बेच सकते हो सर। इसी के बारे में बताया। तो आप ये करना चाहते हो, डेमो दे के बेचने वाला काम? पहले तो सोल्यूशन ढूंढेंगे सब ने सर, फिर मेरे को कोई बताएगा कि हाँ इसको बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, सही है कि देखो गलत है। देखो देखो, मैं बताऊं, इसमें टाइम खराब है। इसमें बहुत लोगों ने, इससे पहले मोदी केयर आप बता रहे, इससे पहले एक कंपनी थी वेस्टीज के नाम से, अगर आपने सुना हो कभी। ठीक है, हाँ। वेस्टीज, वेस्टीज के बाद एक कंपनी और है फॉरएवर के नाम से। ठीक है, तो हाँ। फॉरएवर तो कंपनी कंपनी भी बाहर की है। ये लोग क्या करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं बस। और कुछ नहीं है। आपसे ये बोलेंगे कि आप घर का सामान खरीद लो, किसी को समझ में ना आए तो बेच दो, आप जाके कमीशन बेस्ड काम कर लो। तो होता कुछ नहीं है आपसे। चलो मैं मान रहा हूँ, हो सकता है आपका जहां से भी आपने देखा हो वहां पे आपको ये सारी चीजें ना बोली हो कि आपको अच्छा घर मिलेगा, ये गाड़ी मिलेगी। ये सभी बोलते हैं क्योंकि मैं भी इस तरीके की मीटिंग्स में रहा हूँ। अब रहा मैं किस लिए हूँ? आगे लोगों को बताने के लिए। क्योंकि जानने की तो वो थी उत्सुकता कि भाई है क्या चीज ये। ठीक है, तो जब जाना, जब समझा तो समझ आया कि ये है टाइम खराब करने की स्ट्रेटेजी। तो आपको जो काम करना है, देखो आप साइबर कैफे का काम करना चाहते हो बिल्कुल करिए। उसके साथ में आप जो है ना, अपनी सोशल डिजिटल मार्केटिंग स्किल पे ध्यान दीजिए। इन सब चक्करों में मत पड़ो आप कि वो 100 रुपए का कमीशन दे देंगे। क्या होता है 100 रुपए? बताओ, आप ही बताओ। कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, और कुछ ऐसी चीज सोचो जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे, जहाँ पर आप जॉब कर सको। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग आपने मेरे से सीख लिया, आपको समझ में आया है ना?
जो जितना मैंने अभी तक आज तक कराया, कुछ अगर चीजें छूट गई हो तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। उतना मुझे बताओ अभी तक का, तब से लेके अब तक का, जब से हमारी पहली क्लास है आज तक, समझ में आया जो भी मैंने पढ़ाया? आया है सर, लेकिन मेरा 4 क्लास छूट गए हैं सर। कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग है अवेलेबल भाई, टेंशन क्यों लेते हो? रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लिंक नहीं है क्या तुम्हारे पास? लिंक नहीं है सर। अरे लिंक मैं दे देता हूँ यार, लिंक मैं दे देता हूँ तुम्हें, चारों क्लास लो अब अपनी, जाके पूरी करो क्लासेस। उसके बाद देखो आपको क्या समझ में आया। इसमें अपना जो है एक पेज बनाओ, किसी अच्छी सी कंपनी के लिए काम करो, फ्री में काम करो अगर जरूरत पड़े तो। क्योंकि देखो फ्री में काम करने से आपका बनता है पोर्टफोलियो। अपने लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, लिंक्डइन जानते हो? क्या बोले सर? लिंक्डइन जानते हो, लिंक्डइन? नहीं जानते सर। अच्छा, लिंक्डइन के बारे में मैंने उसे बताया था, पढ़ाया हुआ है, शायद आपने सेशन मिस कर दिया। लिंक्डइन, अच्छा फेसबुक तो जानते होगे। हाँ, फेसबुक जानते हैं सर। फेसबुक के अंदर क्या होता है कि आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन भी बिल्कुल वैसा है, लेकिन आप यहाँ पर प्रोफेशनली कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो आपकी फील्ड के लोग हैं, जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग में आपको इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हो इसमें आगे कुछ, हाँ सर। तो इसके रिगार्डिंग आपको जितने भी लोग हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे जॉब्स भी आती हैं, आप जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। ठीक है, ये कमीशन वाले जो 100 200 300 400 रुपए के काम है ना, इनके चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना, ये आपके किसी काम के नहीं है। आपको जो फोकस करना है ना, वो मेनली और मेनली किस पे फोकस करना है, अपनी स्किल सेट पे फोकस करना है। आपको सोशल मीडिया समझ आना चाहिए। अभी हम कल परसों के सेशन में एड्स वगैरह के बारे में भी देखेंगे। आप इसको सीखो। इसको सीखने के बाद लिंक्डइन का अकाउंट बनाओ। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ लिंक्डइन वेबसाइट। आपके पास ये बताओ मोबाइल है अभी इस वक्त, या फिर आपके पास लैपटॉप वगैरह है अभी अवेलेबल, या आप वो लोगे साइबर कैफे खोलोगे तो? अभी तो मोबाइल भी है, लैप कंप्यूटर है सर। अच्छा कंप्यूटर है, तो ये देखो, ये आपको कंप्यूटर पे अगर आप अभी क्लास ले रहे हो तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये है लिंक्डइन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लोग पोस्ट वगैरह करते हैं अपने कोर्स वगैरह। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखने लगूँ, डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च कर दिया। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में हैं, वो सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे। इनको आप फॉलो कर सकते हो। अब देखो इन लोगों को फॉलो करने से क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा सर क्यों कह रहे हैं इनको फॉलो करो। इनको फॉलो करने से ये जो चीजें शेयर करते हैं अपने करियर से रिलेटेड और चीजों से रिलेटेड, आपको उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पर जॉब सिलेक्ट कर लेते हो, जॉब सिलेक्ट करने के बाद जितनी भी मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स हैं आपको वो सारी देखने को मिल जाएंगी। अगर मान लो आप अभी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप अभी शायद बिहार में रहते हो, है ना? हाँ। तो आप मान लो आप रिमोट जॉब देख लो, जो कि आप वहां से बिहार से बैठे बैठे कर सकते हो। तो वहां पर आपको ये भी मिल जाएंगे, देखो ये सारी डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। अब आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो के लिए आप फ्री में भी लोगों के लिए काम कर सकते हो। किसी का मान लो आप अपने आसपास देखो कोई रेस्टोरेंट वगैरह होगा, है कोई आसपास, हाँ सर है। उनसे जाके बात करो कि मैं आपके रेस्टोरेंट के लिए ना पोस्ट बना दूंगा, आपका इंस्टाग्राम का पेज बना दूंगा। और ऐसे कर करके चाहे लाइक्स आए ना आए, देखो स्टार्टिंग में किसी का ऐसा नहीं होता कि आपने काम शुरू करा और एकदम बहुत आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। टाइम लगता है, वक्त लगता है, वक्त लगाना पड़ता है। आप चार जी पांच सर। लोगों को पकड़ो, उनका काम करो, ठीक है, फ्री में ही करो, चाहे कमीशन के चक्कर में मत पड़ो, ये वाला काम करो। क्योंकि इसमें क्या है, आप इसमें सीखोगे, खुद से सीखोगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो लेक्चर्स हैं, मेरे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं ही, ठीक है, सारी रिकॉर्डिंग जो आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको और लेक्चर्स भी मिलेंगे वेबसाइट वगैरह पे, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप इन सब चीजों को देखो, ढंग से एनालाइज करो और फिर डिसाइड करो। ठीक है, ये कमीशन बेस्ड जो काम है, मोदी केयर, वेस्टीज और फॉरएवर, इन सब चक्करों में मत पड़ो, ये बहुत बेवकूफ बनाते हैं। ये आपको बताएंगे कि आप घर का सामान खरीदो, ऐसे करके ही ये आपको अपने उतारते हैं घंटे में कि ठीक है आप ये सब काम कर लो, उसके बाद फिर चीजें हो जाएंगी और आपको इतना बेनिफिट होगा, और ये वो इसमें टाइम वेस्ट है। आप आप अभी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कॉलेज में हो, ठीक है, कॉलेज में हो तो आपको मेन फोकस करना अपने स्किल्स पे। कौन सा ईयर है आपका भी? क्या बोले सर? कौन कौन सा ईयर है, कौन सा ईयर में हो आप अभी कॉलेज के?
मतलब कौन इससे से सब साल में, कौन से सेमेस्टर में हो, सेमेस्टर बता दो, सेमेस्टर जानते हो? सेमेस्टर 5 सर। सेमेस्टर 5, तो ये आपका लास्ट ईयर है मतलब, है ना? हाँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि इस स्किल पे ध्यान दो, इस कोर्स पे ध्यान दो, और इसके अराउंड अपना करियर बिल्ड करो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी है, तो आपके लिए फायदा भी रहेगा। उसके अलावा आप जो है, अब देखो जैसे आप मान लो कि आपको पोस्ट वगैरह बनानी है, तब सबसे पहले चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। मान लो भी एग्जाम्पल के लिए, हालांकि मैं उन चीजों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा जो आप बता रहे हो, जो है शैम्पू वगैरह वाला, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं चैट जीपीटी को। देखो चैट जीपीटी खुला हुआ है मेरे सामने, मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ मैं, जनरेट अ इमेज ऑफ आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक, क्या लें, शैम्पू ले लेते हैं, शैम्पू बॉटल इमेज इनटू, अब इसको रेशियो बता देते हैं। इंस्टाग्राम का जो रेशियो है अब नॉर्मल पोस्ट पे वो 4:3 रहता है। ठीक है, मैंने देखिए से कमेंट यहाँ पर कर दिया, यहाँ पे इसने मुझे प्रॉम्प्ट दे दिया है शायद, कोई बात नहीं, मैं उसको दोबारा से करके यहाँ डाल देता हूँ। न्यू चैट में जा रहा हूँ मैं, और ये प्रॉम्प्ट यहाँ डाल के, ठीक है, जनरेट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर इसने इमेज बनानी शुरू कर दी है। थोड़ा टाइम ले रहा है, वेट कर लेते हैं इतने हम। सर जी लिंक भेज दीजिएगा सर। क्लासेस का मैंने चैट में भेज दिया है। और किसका लिंक मांग रहे हो, क्लासेस के तो मांग रहे थे ना? हाँ जी सर। क्लासेस का मैंने चैट में भेज दिया, चेक कर लो। देखो यहाँ पर इस एक पे फोटो क्लिक बन के करना आ गई पड़ेगा। है। क्या? इस पे क्लिक करना पड़ेगा सर। किस पे, लिंक पे? हाँ। क्या, किस पे क्लिक करने की बात कर रहे हो? जो सर आप लिंक भेजे थे। हाँ, उस पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी कर दें? बाद में कर देना, अभी करता हूँ, मर्जी है आपकी। मैं अभी फिलहाल आपको फोटो दिखा रहा हूँ, देखो ये फोटो बन गई है आपके सामने, जनरेट हो गई है एकदम बढ़िया फोटो इमेज। ठीक है, अब इसको आप कैनवा पे जाके एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है इंस्टाग्राम पे जाना है, और तो मैंने 4:3 डाल दिया, 4:5 चाहिए था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्रॉप हो जाएगी इमेज। कैनवा खोल लिया मैंने, देखो कैनवा में दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर सारे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे अपलोड पे जाके अपलोड फाइल,
और ये जो फोटो आपने भी चैट जीपीटी से बनवाई इसको अपलोड कर दो आप। ठीक है। जी जी। उसके बाद इस पे यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगी, इसको आप इमेज बैकग्राउंड में भी कर सकते हो। क्लिक सेट एज इमेज बैकग्राउंड, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। डिटैच कर दोगे तो हट जाएगी। तो ये वाला सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर दोगे तो ये वापस पूरी ऐसे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा लग रहा है ये। अब इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हो कि बाय बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है। अब ये देखो, ये जो है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है, काला काला सा आ रहा है। यहाँ पे मैं करूंगा तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा उस तरीके से आ रहा है। तो मैं इसके अंदर कुछ एडिट्स करूंगा, मैं इसके अंदर इफेक्ट्स ऐड कर सकता हूँ। और ये अगर मैं ऐड कर दूं, कलर इसका अगर मैं वाइट चूज कर लूँ, ब्लैक, इस तरीके से मैं यहाँ पर कलर देख सकता हूँ। तो पिक कलर टूल। ठीक है। यहाँ पर मैं इसे सेट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं टेक्स्ट का। बाय वन गेट वन फ्री। उसके बाद यहाँ पे हम अपना लोगो अपलोड कर देते हैं। मेरे पास ये लोगो है पुराने ही, जो मैंने पुराना तुम्हें सिखाया था, मैं वो लोगो है यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ये रहा लोगो। इसको यहाँ कर देते हैं, यहाँ थोड़ा ज्यादा विजिबल होगा। ठीक है। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट में हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेचर डॉट डॉट शैम्पू। अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसे यहाँ पे लिख दिया है। आप जब अपने किसी ब्रांड के लिए काम करेंगे तो आप उसकी वेबसाइट लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप अपनी पोस्ट बना के इसका जो टेक्स्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट। ठीक है। ये जो है ये आप करके यहाँ पर इस तरीके से आप अपनी पोस्ट बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं, इसको ऐड की तरह चला सकते हैं। और बेनिफिट इससे आपको जरूर मिलेगा। आप इस तरीके का काम करते रहिए, चैट जीपीटी से इमेजेस बनाते रहिए और ऐसी पोस्ट शेयर करते रहिए। ठीक है। ये तो देखो बहुत बेसिक है। इसमें आप अगर फोकस करोगे ना तो बहुत सारी चीजें जो आप सीख सकते हो। उसके लिए आपके पास हमारी क्लासेस अवेलेबल है, यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है। बहुत सारी चीजें आप इसमें घुसोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा आपको क्या कब कैसे करना है। ठीक है। सभी लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, जो लोग हैं इसमें क्लास में। अच्छा, कृष्णा कुमार मेरे ख्याल में अभी जुड़े हैं, तो कृष्णा कुमार आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो लिंक है ना टीएमबीयू वाला, इस पे आप क्लिक कर लीजिए, सारी रिकॉर्डिंग यहाँ मिल जाएंगी। आज वाला जो सेशन है हमारा, इसकी भी रिकॉर्डिंग रात तक अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं चीजें। बाकी क्लास का टाइम सेम है, सभी लोग कल 11 11 बजे जुड़ जाइएगा, 11 से 12 क्लास रहेगी।